Hey everyone, my name is Chaitanya Mittal and I am currently a second year MBBS student at AIIMS New Delhi. I secured an All India rank of 4 in the AIIMS UG entrance examination, an All India rank of 5 in the JIPMER entrance examination, and I had a score of 670 with an All India rank of 261 in the NEET 2019 entrance examination. आप लोग इस टाइम पे सोच रहे होंगे कि मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है, मुझे उसकी रिविजन्स करनी है, मुझे इतने मॉक टेस्ट देने हैं and you're planning all of that. But I want to remind you guys one thing. Ultimately, your fate is decided by आप OMR में क्या भरते हैं, right? So आपकी exam day strategy जो है, that is more important than anything else. And that is exactly what we are here to talk about in this video. इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मेरी अपनी पर्सनल एग्जाम डे स्ट्रैटेजी क्या थी, मैंने क्या चीजें गलत करी, क्या चीजें सही करी, and based on that you guys can make your ideal perfect exam attempting strategy and the exam day strategy. So let's rewind to exam day, an initiative by Unacademy. So remember one thing, your exam day strategy starts on the night before the exam day. एक दिन पहले से आपको प्लान करके रखना पड़ेगा that where you have to finish your study. Because मैंने क्या किया था कि just the night before the exam, I did not study anything. Around 9-10 o'clock मैंने अपना पढ़ाई करना बंद कर दिया था. उसके बाद it was just about focusing for the next day, planning कि मुझे कल सेंटर पे कितने बजे पहुंचना है, क्या क्या चीज़ें लेके जानी है, no revision at all, nothing to look at, and उस टाइम पे अपने आप को रिलैक्स करने के लिए whatever you've done the last 2 years, अगर ऐसा कुछ specific audio वगैरह है, so I used to listen to some relaxing music and all. तो वही लास्ट के 2-3 आवर्स में आई स्पेंड सम टाइम विद माई फैमिली, उनके साथ डिनर किया एंड बिल्कुल एक रिलैक्स्ड माइंड से थोड़ा सा वो रिलैक्सिंग म्यूजिक वगैरह सुना एंड आई स्लेप्ट टाइमली अराउंड 11-12 ताकि सुबह आई कुड वेक अप अराउंड 9-10 इन द मॉर्निंग. सो अकॉर्डिंगली दैट वाज हाउ आई स्पेंट द नाइट बिफोर द एग्जाम. सो नेक्स्ट थिंग, आप रात को ये सब अच्छे से प्लान करके सुबह उठो, यू वेक अप इन अ गुड फ्रेश स्टेट ऑफ माइंड. सो व्हेन आई वोक अप आई हैड ऑलरेडी टोल्ड मम्मी को कि ये मेरे को सुबह खाना है. सो ट्राई टू अवॉइड एनीथिंग दैट इज हैवी एंड ट्राई टू अवॉइड थिंग्स लाइक भटूरा एंड ऑल ऑफ दैट. जस्ट ट्राई टू हैव समथिंग दैट इज लाइट. सो आई केप्ट इट एज अ ब्रेड एंड ऑमलेट. अगर आप वेजिटेरियन है सो यू कैन एडजस्ट अकॉर्डिंगली. सो दैट इज वॉट आई केप्ट फॉर माई ब्रेकफास्ट. एंड अपना एडमिट कार्ड, अपना स्टेशनरी तो आपको ले जाना वैसे ही अलाउड नहीं है, यू नीड टू कैरी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स. तो बस वो चीज़ें एक क्लीन फोल्डर में मैंने रेडी रखी थी सो दैट आई कुड टेक इट डायरेक्टली टू द एग्जाम हॉल एंड ऑलरेडी इट वुड टेक मी अराउंड 20 minutes टू रीच द एग्जाम सेंटर. On reaching the exam center, the first thing that you see there is the security kiosk, जहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े हैं. देयर इज अ फ्रिस्किंग सेंटर, अलग से एक बूथ बना हुआ है एंड बहुत लंबी लाइन लगी होगी. सो डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं होगा कि आप पहले पहुंचोगे तो देयर इज एनी एडवांटेज. गो इन अ कूल काम कंफर्टेबल वे, आराम से वो आपको फ्रिस्क करेंगे. यू गो इन साइड एंड यू विल सी दैट देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ देम हैविंग डिफरेंट एक्सप्रेशंस ऑन देयर माइंड्स. मोस्ट प्रॉब्ली यू माइट नॉट हैव अ फ्रेंड विद यू. मेरे साथ कोई मेरा फ्रेंड नहीं था मेरे सेंटर पे. एंड दैट इज अ गुड थिंग. किसी से बात मत करो, नो नीड टू डिस्कस विद एनीवन कि कितनी तैयारी हुई है, क्या हुआ है. स्पेसिफिकली ट्राई टू इवन अवॉइड आई कॉन्टैक्ट विद एनीवन. एंड वहाँ पे यू विल सी दैट देयर आर सम स्टूडेंट्स हु आर इन देयर वेस्ट्स, देयर आर सम स्टूडेंट्स हु आर वेयरिंग देयर कोचिंग टी शर्ट्स. सबने अलग अलग चीज़ें पहनी होती हैं. कुछ आपको लोग बहुत इंटरेस्टिंग से लगेंगे, बट ट्राई टू कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम ऑल दोज डिस्ट्रैक्शंस. ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम ऑल दोज डिस्ट्रैक्शंस. जस्ट गो टू दी एग्जाम हॉल. जो आपकी एलोकेटेड सीट नंबर है वो आपको बाहर पहले ही पता चल जाती है. यू सिंपली गो देयर. अगर आपको रास्ता नहीं मिल रहा है, आई हैड टू आस्क 1 or 2 people एंड आई गॉट सीटेड देयर. फैन की काफ़ी नॉइज थी मेरे एग्जाम हॉल में एज फार एज आई रिमेंबर. इफ आई ट्राई टू रिकॉल कि वहाँ पे क्या क्या था. सो स्पेस्ड वे में स्टूडेंट्स बैठे होते हैं एंड देयर इज एन इन्विजिलेटर. ऑफ कोर्स एक टिपिकल आंटी है जो वॉक कर रही है एंड देयर यू विल सी दैट एक सील्ड बॉक्स होता है जिसके अंदर पेपर और वो सब चीज़ें होती हैं और एक क्लॉक लगी हुई है, राइट. सो दोज आर द थिंग्स दैट आर देयर इन द एग्जाम हॉल एंड सम स्टूडेंट्स दे आर रिवाइजिंग समथिंग इन देयर माइंड. सो व्हाट आई डिड वाज आई क्लोज्ड माई आईज एंड आई जस्ट सैट देयर. अपने मन में मैंने एक वॉशरूम प्लान बनाया हुआ था कि मुझे 2 to 5 का जो पेपर का टाइम है उसमें वॉशरूम नहीं जाना है.
सो आई प्लान्ड अकॉर्डिंगली कि बस जस्ट पेपर स्टार्ट होने से 15 मिनट्स पहले आई विल गो टू द वॉशरूम, राइट, एंड पानी वगैरह पी लूंगा. आई डोंट नीड टू डू एनीथिंग इन दोज 3 आवर्स. उस 3 घंटे में यू कैन रेजिस्ट द अर्ज टू डू एनीथिंग. ठीक है, इनफैक्ट आई वुड से ज्यादा पानी पी के मत बैठो, नहीं तो बीच में यू माइट हैव टू गो, 1 or 2 minutes विल बी वेस्टेड. ज्यादा बड़ी बात नहीं है, बट मैंने पहले से अपने मन में ये प्लान करके रखा था. सो दैट वाज द सीन दैट वाज देयर एट द एग्जाम हॉल जस्ट बिफोर द एग्जाम. ये सब चीजें मेरे आसपास थी, एंड दैट इज हाउ यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर व्हाट विल हैपन बिफोर द एग्जाम. सो व्हेन यू आर इन द एग्जाम हॉल, आप पेपर के अलावा हर चीज के बारे में सोचो, जो भी आपकी जिंदगी में हैप्पी मोमेंट्स थे. सो व्हाट आई डिड वाज, बिफोर आई गॉट द एग्जाम पेपर, आई क्लोज्ड माय आईज एंड आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट द गुड थिंग्स और द हैप्पी थिंग्स दैट हैव हैपेंड सो फार, है ना. तो दैट क्रिएट्स अ पॉजिटिव वाइब इन योर माइंड. यू स्टे फोकस्ड एंड यू आर नॉट डिस्ट्रैक्टेड बाय व्हाट इज हैपनिंग इन योर सराउंडिंग्स. जैसे ही 2 बजेंगे, देयर विल बी अ वेरी लाउड बेल एंड यू विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड द क्वेश्चन पेपर्स. ठीक है, तो जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिले, OMR यू आई एम श्योर यू ऑलरेडी फिल्ड अप, है ना, आपने फिलअप करके साइड में रखी हुई है. जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिले एंड यू आर टोल्ड कि बुकलेट खोल लो, तो द बुकलेट इज इन फ्रंट ऑफ यू. सो लेट्स स्टार्ट अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन पेपर. सो फर्स्ट थिंग, ऑफ कोर्स आपने देखना है कि आपका टेस्ट बुकलेट कोड क्या है, एंड यू हैव फिल्ड अप द राइट टेस्ट बुकलेट कोड ऑन योर OMR एंड यू हैव फिल्ड द राइट रोल नंबर एटसेट्रा एवरीथिंग. ठीक है, तो जैसे ही आपको टेस्ट बुकलेट कोड मिला, द फर्स्ट थिंग यू विल सी इज कि यू हैव ऑल द पेजेस इन ऑर्डर. तो सबसे पहले मैंने चेक किया कि हाँ, जितने पेजेस होने चाहिए थे उतने पेजेस हैं. आई हैव द 180 क्वेश्चंस आई एम सपोज टू हैव. इवन दो अब से जो पेपर पैटर्न है उसमें सेक्शन ए और सेक्शन बी की वजह से 200 क्वेश्चंस होने वाले हैं, बट यू सॉ द पेपर पैटर्न एंड यू सॉ दैट ऑल द क्वेश्चंस आर देयर. फिर आई सॉ दैट द फर्स्ट 90 क्वेश्चंस दे आर बायोलॉजी, देन उसके बाद देयर इज फिजिक्स एंड देन देयर इज केमिस्ट्री. ठीक है, तो मोटा मोटा मुझे ये आइडिया लग गया. एंड आफ्टर दैट कई लोग बैठ के पेपर की डिफिकल्टी लेवल का एनालिसिस करने बैठ जाते हैं, दैट अच्छा ये क्वेश्चन नहीं आता है. समटाइम्स यू सी अ क्वेश्चन दैट यू डोंट नो, राइट. सो एट दैट पॉइंट स्टॉप वरिंग, जस्ट फोकस ऑन गोइंग थ्रू द क्वेश्चन पेपर वंस. अभी 1-2 क्वेश्चन देख के पेपर की डिफिकल्टी जज नहीं कर पाओगे, राइट. दैट विल ओनली हैपन वंस यू हैव टेकन अ कंप्लीट अटेम्प्ट. So your plan should be right now to start solving the question paper. So now let's talk about the paper attempting strategy. So आपने almost अपनी paper attempting strategy अपने mock test से बना ली होती है, and I also had a very clear strategy in my mind. Okay. So first of all, I know that 180 questions है पेपर में. मैंने देख लिया कि मेरे 180 की 180 questions हैं. Even though अब से जो पैटर्न आ रहा है सेक्शन ए और सेक्शन बी का, that is having 200 questions. So accordingly you will see that all the questions are there. And मैंने ये देख लिया कि okay, the first 90 questions they are bio. After that there is physics and last में there is chemistry. So I have a very clear pattern of attempting that first I will attempt the first 90 questions. Then I will go to the क्वेश्चंस ऑफ, मतलब फर्स्ट आई विल अटेम्प्ट द क्वेश्चंस ऑफ बायो, फिर मैं जाऊंगा केमिस्ट्री पे और फिर मैं जाऊंगा फिजिक्स पे. तो आई स्टार्ट अटेम्प्टिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ओमनिस सेलुला ए सेलुला रिगार्डिंग सेल डिवीजन वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय. ओके, सो आई नो द आंसर इज रुडोल्फ वर्शॉव. मैंने सेकंड क्वेश्चन पे अपने क्वेश्चन पेपर पर टिक लगाया एंड देन आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अभी OMR नहीं भर रहा मैं, राइट. सो फर्स्ट आई विल अटेम्प्ट ऑल द 90 क्वेश्चंस ऑफ बायो ऑन माय क्वेश्चन पेपर इटसेल्फ. ठीक है, इजी क्वेश्चन, आई कीप गोइंग. तो ऐसे करते करते somewhere in the paper you will obviously come on a question that you are having a doubt in. For example, I came on question number 23. इसमें there is something that I have not studied, that reduction in the size of T wave कब होता है. But by looking at the options, I can say that it has to be something that is abnormal. So when I read column 2, it says depolarization of ventricles, repolarization of ventricles, coronary ischemia, depolarization of atria and repolarization of atria. So I know very clearly that when I am talking about reduction in the size of T wave, it has to be related to an abnormality and that can only be coronary ischemia, right? तो उसके accordingly मैंने अपना एक आंसर बनाया और यहाँ पे उसे मैच कर लिया. So my advice to you is whenever you see a difficult question in the paper, don't lose hope, don't become fearful. 2 ऑप्शन है, या तो जुगाड़ से उसका आंसर निकाल लो, या फिर मैं क्या करता था, उसको सर्कल किया क्वेश्चन पेपर में एंड आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. उससे क्या होता है, आपका पेपर अटेम्प्टिंग फ्लो स्पॉइल नहीं होता है. सो यू कैन कीप गोइंग विद द क्वेश्चंस एंड वंस आई एम डन विद ऑल द 90 क्वेश्चंस ऑफ बायो,
what I will do is I will copy these answers to the OMR. जो मैं श्योर हूं कि सही है, मैंने वो आंसर्स OMR पर कॉपी कर लिए. बीच में हो सकता है इन्विजिलेटर आपको अटेंडेंस वगैरह के लिए डिस्टर्ब करने आए, सो जस्ट गिव दोस 1 or 2 minutes एंड देन फोकस बैक ऑन योर पेपर. ठीक है, so you attempt these 90 questions. Similarly, after this I will attempt the chemistry section. Similarly, after this I will attempt the physics section. And जो questions मेरे बबल हो गए हैं, that is okay, वो OMR पे डन है. And कुछ questions यहाँ पे मैंने सर्कल कर रखे हैं. Now you have to be very careful कि साथ साथ टाइम भी चल रहा है आपका. So मैंने ऑलरेडी डिवाइड किया हुआ है कि मेरे को बायोलॉजी में 45 मिनट्स देने हैं, मुझे केमिस्ट्री के लिए अगेन 45 मिनट्स टू 1 hour देना है, एंड जो भी मेरा बचा हुआ टाइम है आई विल गिव टू फिजिक्स एंड रिवाइजिंग द पेपर. सो आई मैनेज टू कंप्लीट ऑल ऑफ दिस इन अराउंड 1 hour 45 minutes, है ना. उतने में मैंने इतना सॉल्व कर लिया. कुछ क्वेश्चंस मेरे अभी सर्कल्ड है क्वेश्चन पेपर पे, विच आई हैव टू हैव अ लुक एट इट अगेन. तो यहां तक आई वाज डन, एंड आफ्टर दैट इन द लास्ट 1 hour और सो मैंने वो क्वेश्चंस दोबारा से रिविजिट कर लिए. सो दैट वाज अबाउट माय पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी. So next thing, once you have attempted your paper, now how to finish up, because a good paper is one that starts off well, attempt अच्छा है and उसका finish अच्छा है. Finish में जो questions आपके एक बार रह गए थे, you have to go through each of them once. एक बार आप देख लो कि यार मेरे जो questions थे मैंने उन्हें देख लिया है and I am satisfied with my attempt. तो मैंने बस बिल्कुल लास्ट में देखा. It took me around 2.5 hours to attempt the paper. वैसे 3 hours का होता है, मेरा half an hour पहले हो गया था. And I saw कि अच्छा मैंने OMR में सब भर लिया है, जो मुझे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है मैंने अटेम्प्ट कर दिया है. विच एवर आई हैव टू लीव आई हैव लेफ्ट, है ना. एंड वो डिसीजन फाइनल लेके आप अपने मन में OMR को देखना बंद कर देते हो. उसके बाद इफ देयर इज सम क्वेश्चन यू फील कि इसके बारे में मुझे और सोचना है, यू कैन कीप डूइंग दैट, बट उसका पर्पस तभी है अगर आपने OMR में वो ब्लैंक छोड़ा हुआ है. एंड आफ्टर दैट यू गिव इट टू द एग्जामिनर. अपने आप दे विल कलेक्ट इट एट 5 PM. And if you need some extra time, थोड़ा बहुत चोचले कर सकते हो, although I didn't need to do that, and mostly ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ता है, right? So after that, once you have given the paper, I was confident about my attempt. ठीक है, although मुझे पेपर के नीट के एग्जाम के बाद तो पता चला कि मैंने कुछ सिली मिस्टेक्स करी हैं, but once I had given the paper, I was confident कि मेरा अटेम्प्ट अच्छा है. मैंने अपने पापा को भी जाके यही बोला कि पेपर अच्छा हो गया. एंड यू विल नो दैट कि बेस्ड ऑन कितने क्वेश्चंस आपने सही करे थे, एक फीलिंग आ जाती है कि मैंने ये चीज़ें देखी हुई थी. एंड स्पेशली देर आर सम क्वेश्चंस यू फील कि अच्छा मैंने ये उस दिन पढ़ा था, उसकी वजह से मेरा ये क्वेश्चन सही हो गया. एंड दैट इज अ रियली गुड फील. एंड आई वांट कि जब एग्जाम खत्म हो जाए यू एंजॉय दैट फीलिंग. तो मेरा भी जब नीट एग्जाम खत्म हुआ था, ऑल्दो मेरा 1 month बाद एम्स का एग्जाम था, बट आई हैड डिसाइडेड कि उस दिन और कुछ नहीं करना है. सो आई वेंट आउट विद माई फ्रेंड्स, हमने मस्त खाना वाना खाया. सो दैट वॉज द प्लान आफ्टर दैट. तो उसके बाद यू आर इन अ रिलैक्स्ड मोड, यू शुड बी इन अ कॉन्फिडेंट मोड. सो दैट इज वॉट आई डिड आफ्टर आई हैड फिनिश्ड अप माई पेपर. एग्जाम हॉल के बाहर देखोगे तो यू विल सी दैट अ लॉट ऑफ पीपल दे हैव डिफरेंट एक्सप्रेशंस ऑन देयर फेसेस. कई लोग बहुत खुश होते हैं, कई लोग एकदम डिप्रेस्ड शक्ल लेके जा रहे होते हैं. डोंट थिंक अबाउट ऑल दैट. द नीट एग्जाम इज अबाउट यू, इट इज नॉट अबाउट एनीवन एल्स. तो आपको सिर्फ अपना सोचना है और ये सोचना है कि मेरा पेपर कैसा गया, एंड डोंट स्ट्रेस टू मच. उसके बाद आंसर की वगैरह आती है, वो सब चीजें होती हैं, बट that is still your exam day strategy. It ends at 5 PM after you have given the exam and you are confident that your attempt was good. So after that some of you might be wondering कि what happens once you are done with the paper, क्योंकि एकदम से जो 2 साल से एनर्जी बिल्डअप हो रही होती है that falls, है ना. So when I went out of the exam hall, my obviously mom dad they were waiting for me. तो उन्होंने पूछा बेटा कैसा हुआ पेपर, बढ़िया हो गया, अच्छा हो गया. So that's the typical conversation that goes. And after that, 1-2 questions कुछ discuss किया, कुछ ये वो. And after that you talk to your teachers about how your exam went. And मैंने अपने दोस्तों से बात करी कि अच्छा तूने इस question का क्या किया. And when your friends tell you that हाँ मैंने भी इसका यही किया, that is a moment of great relief, है ना. उसके बाद बहुत सारी कोचिंग्स की आंसर की वगैरह आने लग जाती है. So you start making your marks, your teachers also tell you कि नहीं इस क्वेश्चन का तो बेटा ये आंसर होगा. And when I had made my marks, especially for the NEET exam, जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था मेरे उतने अच्छे मार्क्स नहीं बन रहे थे, राइट. सो आई वाज गेटिंग अ स्कोर ऑफ 670 एंड ऑफ कोर्स इन 2019 द पेपर वाज इजी, मतलब रिलेटिवली ओवर द प्रीवियस ईयर्स अगर आप देखो तो इट वाज वन ऑफ द इजी पेपर्स. तो ऑब्वियसली वो प्रिडिक्ट हो जाता है ना कि रैंक उतनी अच्छी नहीं आएगी मे बी जितनी अच्छी सोच रहे थे.
एंड बाकी लोगों के कुछ बेटर थे. So again there was a motivation there कि चलो उसके बाद एम्स का एग्जाम है, I have to prepare more for that. But for you guys it's just a single exam. So आपको सब के बारे में of course नहीं सोचना है. तो रिजल्ट वाला डेट ऑलरेडी अनाउंस्ड होता है एंड यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ योर लैपटॉप, यू आर वेटिंग द इंटायर डे. यूजुअली वो कहते हैं सुबह आएगा रात तक ही आता है. सो यू कीप वेटिंग फॉर द रिजल्ट. सो दैट इज हाउ इट हैपन्स. एंड व्हेन सडनली रिजल्ट आता है, वेबसाइट एकदम स्लो ही पड़ी होती है, क्रैश हो रही होती है एंड 4-5 बार क्लिक करने पर अल्टीमेटली योर PDF opens up and I saw my rank 261. So I was more or less satisfied क्योंकि मेरे को अपने मार्क्स के बेसिस पता था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है. ऑल्दो मेरे टीचर्स वगैरह कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट दैट एक्सपेक्टेशन गॉट फुलफिल्ड इन द एम्स एग्जाम, इन द जिपमर एग्जाम. बट नीट में दैट वाज माय रिजल्ट, दैट्स हाउ इट केम आउट. मेरे लिए ज़्यादा एक्साइटिंग ये था कि जब मेरा एम्स का रिजल्ट आया था, मैंने तो रिजल्ट चेक करना ही छोड़ दिया था बिकॉज सुबह आना था एंड वो अल्टीमेटली जाके रात को आया. बट व्हेन आई चेक दैट आई सॉ माई रैंक. ऑफ कोर्स यू मैच द रोल नंबर ट्वाइस और थ्राइस एंड पेरेंट्स ऑब्वियसली दे गेट इमोशनल. मम्मी तो रो पड़ी थी. तो उस टाइप की चीज़ें होती हैं एंड दैट इज़ अगेन अनदर डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस. सो दैट इज़ अबाउट हाउ थिंग्स पैन आउट. आपने जब अपना एग्जाम दे दिया और आपका जब रिजल्ट वगैरह आ जाता है. So that was about my exam day experience and also the experience of the result after that. Well, this brought back so many memories for me. एकदम nostalgic हो गया था about my paper because that was a deciding moment in of course कि आगे क्या होने वाला है in life. So there were a lot of memories here. But for you guys, the take-home message is that you have to take action. You have to be mentally prepared about an exam attempting strategy. And I want to remind you guys here about one thing, that you have two sections, section A and section B. So in your exam attempting strategy, my tip would be कि first attempt section A completely of all subjects and then come to section B, because section B में आपको decide करना है कि out of 15 questions which 10 questions you are attempting, right? So that is something you have to take in mind. तो अपनी exam attempting strategy अगर आप सही बना लेते हो, I can assure you that will be a very big factor in getting your dream rank. And you can also test that out by attempting a test series on Unacademy. And in case you guys plan on taking a subscription, you guys can use the referral code CTWT, or you can use my referral code Chaitanya10 and you can get a 10% discount on your Unacademy subscription. Thank you so much guys for watching. I hope this video was useful for you, help you formulate your exam attempting strategy. And I would also like to tag my junior Akansha, who had an All India rank of 2 in the NEET 2020 examination, so that she also helps you rewind to her exam day strategy and helps you understand कि actually क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको सोचनी होती हैं अपना एग्जाम देते वक्त, right? So with that note, let's wrap this up for today. Thank you so much guys for watching. Please remember to hit the like button, drop a comment on the video, share it with your friends and subscribe to this YouTube channel. Thank you so much guys.